नमस्ते सभी को। मेरा नाम श्रेया है, यहाँ पे से। नमस्ते आर्बिट्रम सीरीज के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम इथीरियम की बुनियाद समझने के सफर पे निकलेंगे। इस पहले एपिसोड में हम ये समझेंगे कि इथीरियम क्या है और इसका इतिहास, इथीरियम के गोल्स और कोर कॉन्सेप्ट्स, इथीरियम के की फीचर्स और ये बिटकॉइन से कैसे अलग। चलिए इथीरियम के एक छोटा सा ओवरव्यू देख। इथीरियम एक डिसेंट्रलाइज्ड, परमिशनलेस और सेंसरशिप रेजिस्टेंट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। ये डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन और ऑर्गेनाइजेशंस बनाने और चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। इथीरियम वर्चुअल मशीन EVM इथीरियम का एक कोर कंपोनेंट है। ये एक रन टाइम एनवायरनमेंट जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट करता है। नेटवर्क के सभी पार्टिसिपेंट्स EVM के करंट स्टेट पर एग्री करते हैं, जो कंसिस्टेंसी और सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। इथीरियम नेटवर्क एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की तरह है। हर पार्टिसिपेंट, जिसे नोड कहा जाता है, नेटवर्क की डेटा की एक कंप्लीट कॉपी रखते हैं। यूजर्स रिक्वेस्ट भेजते हैं जो ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं, जो इस डेटा को मॉडिफाई करते हैं। ये ट्रांजैक्शंस नेटवर्क को ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। ये कंसिस्टेंसी और सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। इथीरियम एक वाइब्रेंट और कलरफुल इंडियन बाजार की तरह है। चलिए इसे समझते हैं। स्टॉल्स एज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। सोचिए, हर एक स्टॉल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे वेंडर्स अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। INR एज ईथ यहाँ करेंसी है। जैसे रुपीज बाजार में, यहाँ आपको ईथ चाहिए होता है परचेजेस और ट्रांजैक्शंस के लिए। वेंडर्स और बायर्स एज नोट। वेंडर्स और बायर्स नोट्स की तरह हैं इथीरियम पर। ये डील्स करते हैं और सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए। चौकीदार एज माइनर्स वैलिडेटर्स। चौकीदार सब कुछ स्मूथली चलाना इंश्योर करते हैं। जैसे माइनर्स या वैलिडेटर्स इथीरियम पर ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशंस एज इथीरियम प्रोटोकॉल। बाजार में रूल्स होते हैं और इथीरियम के प्रोटोकॉल्स ट्रांजैक्शंस और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को गवर्न कर। कम्युनिटी और गवर्नेंस। जैसे बाजार में कम्युनिटी से प्रभावित होता है, इथीरियम की कम्युनिटी भी अपग्रेड्स और चेंजेस के बारे में डिसीजंस ले। आर्टिशंस एज डेवलपर्स। स्किल्ड आर्टिशंस यूनिक आइटम्स बनाते, जैसे डेवलपर्स इथीरियम पर डैप्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करते। लोकल गाइड्स एज ओरेकल्स। लोकल गाइड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जैसे ओरेकल्स इथीरियम पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डाटा प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रीट परफॉर्मर्स एज NFT क्रिएटर्स। स्ट्रीट परफॉर्मर्स बाजार को चार्म देते हैं, जैसे NFT क्रिएटर्स इथीरियम पर यूनिक डिजिटल आर्ट और कलेक्टिबल्स लाते हैं। इथीरियम का इतिहास। अब चलिए इथीरियम के इतिहास को समझते हैं। इथीरियम को 2013 के एंड में प्रोग्रामर विटालिक ब्यूटेरिन ने प्रपोज किया। डेवलपमेंट 2014 में क्राउड फंडिंग के थ्रू हुई और नेटवर्क 30 जुलाई 2015 को लाइव 72 मिलियन ईथ के इनिशियल सप्लाई के साथ। इथीरियम का क्रिएशन एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत से हुआ जो बिटकॉइन की तरह सिर्फ ट्रांजैक्शंस नहीं बल्कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को भी एग्जीक्यूट कर सके। ब्यूटेरिन ने एक ऐसे ब्लॉकचेन को विजन रखा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को सपोर्ट करे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स खुद से एग्जीक्यूट होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जहां एग्रीमेंट्स के टर्म्स डायरेक्टली कोड में लिखे जाते हैं। इथीरियम के गोल्स। इथीरियम के दो मेन गोल्स हैं। पहला, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करता है जहां डेवलपर्स कुछ भी बिल्ड कर सकते, जैसे गेम्स, मार्केट प्लेसेस या नए फाइनेंशियल सिस्टम। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि ये किसी सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा कंट्रोल नहीं होता। ये दुनिया भर के कंप्यूटर्स को नेटवर्क द्वारा रन होता है। इस फोकस से डेवलपर्स को कुछ की एडवांटेजेस मिलते हैं। ये उनके डैप्स को हैक और अटैक से सिक्योर बनाता है, प्लस ये किसी भी एक एंटिटी को सेंसरशिप या कंट्रोल से बचाता है। दूसरा कोर गोल है एक फ्लेक्सिबल और प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन बनना। इथीरियम को अडेप्टेबल बनाया गया है ताकि डेवलपर्स इसे कई तरीके के एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज कर सके, ना कि सिर्फ डिजिटल करेंसीज के लिए। इस फ्लेक्सिबिलिटी से कई नए इनोवेटर्स हो रहे हैं। हम ऑलरेडी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स जैसे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और NFTs देख रहे हैं जो इथीरियम इकोसिस्टम से उभर रहे हैं। तो समराइज करते हुए, इथीरियम का एम है डेवलपर्स को सिक्योर और इनोवेटिव एप्लीकेशंस बिल्ड करने के लिए एम्पावर करना एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर। इथीरियम के कोर कॉन्सेप्ट्स। एक डिसेंट्रलाइज्ड डाटाबेस। सोचिए, एक जायंट रिकॉर्ड बुक सबके लिए एक्सेसिबल है, लेकिन किसी एक एंटिटी के कंट्रोल में नहीं। ये है इथीरियम का डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। ट्रेडिशनल डेटाबेस जो कंपनी या गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं के विपरीत, इथीरियम अपने डेटाबेस की कॉपीज को वास्ट नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर्स यानी नोड्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस अप्रोच के कुछ एडवांटेजेस: ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी
प्रूफ ऑफ स्टेक, कंसेंसस, लेकिन ये नोड्स कैसे अग्री करते हैं डेटाबेस में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन पे। यहाँ आता है कंसेंसस। इथीरियम एक क्लेवर सिस्टम का उपयोग करता है जिसे प्रूफ ऑफ स्टेक कहा जाता है। सोचिए, ये एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है नए इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करने के लिए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, सेल्फ एग्जीक्यूटिंग अग्रीमेंट्स। इसकी पावर है इम्यूटेबिलिटी, ऑटोमेशन और सेंसरशिप रेजिस्टेंस। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग करते हैं। डेवलपर्स एक नई ब्रीड ऑफ एप्लीकेशन बना सकते हैं जिससे डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस कहा जाता है। सोचिए, एप्लीकेशंस जो ग्लोबल नेटवर्क पर ऑपरेट करते हैं बिना सेंट्रल कंट्रोल के। पोटेंशियल यूज केसेस हैं डीफाइज, एनएफटीज, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और वोटिंग सिस्टम्स, सिक्योरिटी और क्रिप्टोग्राफी। इथीरियम सिक्योरिटी को सीरियसली लेता है। ये कैसे ट्रस्ट और सिक्योरिटी को इंश्योर करता है? इथीरियम एडवांस्ड क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स का उपयोग करता है ताकि ट्रांजैक्शंस इम्यूटेबल बने रहे। इसका मतलब है कि उन्हें टैम्पर और डिलीट नहीं किया जा सकता है, जो डेटा इंटीग्रिटी को गारंटी करता है। ऑथराइजेशन कंट्रोल्स क्रिप्टोग्राफिक मैकेनिज्म्स इंश्योर करते हैं कि सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स ही अपने डिजिटल एसेट्स को मैनेज और एक्सेस कर सकते। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, डैप्स, ये टेक्नोलॉजीज इथीरियम के कोर फंक्शनैलिटीज हैं। पहला, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनके टर्म्स डायरेक्टली कोड में लिखे होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स इथीरियम ब्लॉकचेन पर रन करते हैं, सिक्योर और ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शंस इनेबल करते हैं बिना इंटरमीडियरीज। सोचिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक वेडिंग प्लानर की तरह है। आप डिटेल अग्री करते हैं और प्लानर पेमेंट होल्ड करता है। अगर सब कुछ प्रॉमिस के मुताबिक होता है तो प्लानर वेंडर को पेमेंट करता है, नहीं तो पेमेंट वापस होती है। जैसे प्लानर इंश्योर करता है स्मूथ एग्जीक्यूशन, वैसे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली एग्रीमेंट्स को इन्फोर्स करते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे काम करते हैं? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट और इन्फोर्स करते हैं टर्म्स अग्रीड अपॉन पार्टीज के द्वारा। एग्जांपल्स के लिए, क्राउड फंडिंग कैंपेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फंड को प्रोजेक्ट ओनर को रिलीज करता है और अगर फंडिंग गोल मीट होता है तो ये बैकर्स को रिफंड करता है, अगर नहीं होता तो कोई रिफंड नहीं होता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बेनिफिट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं। इसके एक्शंस विजिबल और वेरीफाइबल होते हैं सबके लिए। और ब्लॉकचेन का इम्यूटेबल नेचर टैम्परिंग और फ्रॉड को प्रिवेंट करता है। फर्स्ट, डैप्स। डैप्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग बैकएंड प्रोसेसेस के लिए करते हैं, जबकि फोरहैंड किसी भी वेब या मोबाइल ऐप की तरह दिखता है। फॉर एग्जांपल, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस यूजर्स को क्रिप्टो करेंसीज डायरेक्टली ट्रेड करने की फैसिलिटी देता है बिना सेंट्रल अथॉरिटी। डैप्स इथीरियम पर फेस्टिवल स्टॉल्स की तरह, जैसे हर स्टॉल का अपना फंक्शन होता है, फूड प्रिजर्व करना, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना या क्राफ्ट्स बेचना, वैसे ही डैप इथीरियम नेटवर्क पर स्पेसिफिक सर्विस या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। डैप सेंसरशिप रेजिस्टेंट, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट है। इन्हें इजीली शट डाउन किया जा सकता है। ये हैक से प्रोटेक्टेड है और सब ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड हो ट्रांसपेरेंसी के लिए। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डैप्स इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। फाइनेंस में ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स इनेबल करते हैं। गेमिंग में ये इन गेम एसेट की ट्रू ओनरशिप अलाउ करते हैं। सप्लाई चेन्स में ये ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसेबिलिटी इंश्योर करते हैं। चलिए बिटकॉइन और इथीरियम का तेजी से कंपैरिजन करते हैं। चलिए इनके की डिफरेंसेस को एक्सप्लोर कर। पहला, पर्पस। बिटकॉइन का प्राइमरी पर्पस ट्रेडिशनल पैसा का एक अल्टरनेटिव बनना है जो डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल कैश का रूप में काम करता है। इसके अक्सर डिजिटल गोल्ड कहा जाता है क्योंकि इसका इन-स्टोर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी होता है। दूसरी तरफ इथीरियम एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है बल्कि डिसेंट्रलाइज्ड इनोवेशन का प्लेटफॉर्म। बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क का यूज करता है, जहां माइनर्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ट्रांजैक्शंस वैलिडेट करने, जो एनर्जी इंटेंसिव होता है। इथीरियम ने शुरुआत में प्रूफ ऑफ वर्क का यूज किया था, लेकिन ये प्रूफ ऑफ स्टेक में ट्रांजिशन कर रहा है इथीरियम 2.0 के साथ, जो ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। प्रूफ ऑफ स्टेक में वैलिडेटर्स को नेटवर्क में अपनी स्टेक के अंदर पर नए ब्लॉक्स क्रिएट करने के लिए चुना जाता है। स्केलेबिलिटी। बिटकॉइन का प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म यूज करके ये लगभग 60 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड हैंडल कर सकता है, जबकि इथीरियम लगभग 30 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड हैंडल कर सकता है। लेकिन इथीरियम स्केलेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए शार्डिंग जैसे अपग्रेड्स पर एक्टिवली काम कर रहा है।
सप्लाई। बिटकॉइन का फिक्स सप्लाई है 21 मिलियन कॉइन्स, जो इसे डिफ्लेशनरी बनाते। इथेरियम का कोई मैक्सिमम सप्लाई लिमिट नहीं है, लेकिन इसका इन्फ्लेशन रेट लो टू नेगेटिव है। यूज केसेस। बिटकॉइन का प्राइमरी यूज केस डिजिटल मनी या स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में है। ट्रेडिशनल मार्केट वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट हेज के रूप में देखा जाता है। इथेरियम का यूज केसेस ज्यादा वाइड है क्योंकि इसकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी है। ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस बैकबोन है, नॉन फंजिबल टोकन्स, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत कुछ सपोर्ट करता है। प्राइस। बिटकॉइन के प्राइस एक्शन अक्सर पूरे क्रिप्टो मार्केट को ड्राइव करते हैं, जो सप्लाई और डिमांड, मार्केट सेंटिमेंट, रेगुलेटरी न्यूज और इकोनॉमिक इवेंट से प्रभावित होता है। इथेरियम के प्राइस भी बिटकॉइन से प्रभावित होते हैं, लेकिन इसके यूनिक फैक्टर्स हैं, जैसे इसका प्राइस छोटे क्रिप्टो एसेट्स को भी प्रभावित करता है, जो इथेरियम इकोसिस्टम में है। अंत में बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड है, जो स्टोर ऑफ वैल्यू और मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। इथेरियम एक प्लेटफॉर्म है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, जो इनोवेटिव यूज केसेस की एक वाइड रेंज इनेबल करता है। धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।